Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss friends our grammar topic that is conjunction. फ्रेंड्स इससे पहले फ्रेंड्स हम टेंस और वर्ब कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे हमारा टीचिंग का एग्जाम हो या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कंजंक्शन वो होता है जो कि टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेज को और सेंटेंस को क्या करता है, ज्वाइन करता है। वे वर्ड जो कि क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, क्लॉजेज को जोड़ते हैं। लिंकिंग जो वर्ड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना जो हमारा कंजंक्शन का यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए हैं, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। तो फ्रेंड्स एंड होता है फ्रेंड्स वो दो इक्वल चीज़ों को जोड़ता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या फिर कोई थिंग हो। तो कोई भी सेंटेंस ऐसे होंगे जो एक समान क्वालिटी रखते हैं तो उनको हम किससे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एंड होता है वो हमारा मोहन और सोहन को जोड़ता है कि मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। आगे हम मोहन इज रीडिंग वाइल श्याम इज प्लेइंग। मोहन जबकि पढ़ रहा होता है और श्याम है वो क्या कर रहा होता है, प्लेइंग खेल रहा होता है। आई नो वेयर दी किर्सन लिव। अब कहता है कि मैं जानता हूँ किर्सन है वो कहाँ रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये हमारी कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, मोहन इज रीडिंग। दूसरा जो सेंटेंस है वो क्या है, श्याम इज प्लेइंग, जिससे वाइल के द्वारा जोड़ दिया है। उसी तरह हम देखते हैं कि आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ये हमारा फुल सेंटेंस है जिसका अपना मीनिंग है। दूसरा है आई एम इल, और ये किससे जोड़ दिया, बिकॉज से जोड़ दिया। तो इस तरह से जो कंजंक्शन वर्ड क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। आगे चलेंगे। जो कंजंक्शन है फ्रेंड्स इसकी टाइप्स यहाँ बताई गई हैं। तो कंजंक्शन बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो तीनों ही टाइप को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास फ्रेंड्स। मैं आपको बोर्ड पे भी समझा सकती थी लेकिन फ्रेंड्स टाइम काफ़ी कम है और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ोन से ये आपको अच्छे से समझा दिया जाए। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे कौन सा कंजंक्शन है वो काम करता है। तो देखना हमारा फर्स्ट कंजंक्शन रहता है जो टाइप है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। द कंजंक्शन विच ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेज ऑफ सेम काइंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो कंजंक्शन फ्रेंड्स सेम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, सेम फ्रेजेस को जोड़ते हैं, सेम क्लॉजेस को जोड़ते हैं, सेम हमारे वर्ड्स को जोड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देखना, फॉर एग्जाम्पल देखना फ्रेंड्स, सोहन हैज़ ए ब्लैक वाइट बैग। अब कहता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे बैग है वो क्या है, सोहन एज ए ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक भी कलर है और वाइट भी कलर है, जिसको किससे जोड़ दिया, एंड से। तो एंड होगा वो कैसा कंजंक्शन है जो इक्वल एक जैसी चीज़ों को जोड़ता है। आगे देखना, मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये पुअर है ये भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो ऑनेस्ट है वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और बट हमारा क्या है, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आगे चलते हैं। राजेश इज रिच वाइल ब्रदर इज पुअर। ये रिच है ये भी हमारा क्या है, जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये भी हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखना जो भी हमारे इस तरह के वर्ड होते हैं जैसे एंड, बट, वाइल और कोऑर्डिनेट, ये कंजंक्शन माने जाते हैं। अगर आपके पास ये कंजंक्शन आते हैं, बट से जो वर्ड जोड़े जाते हैं वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे, जहाँ पे इक्वल सेंटेंसेस को, इक्वल वर्ड्स को जोड़ा जाते हैं। और ये कीवर्ड कौन कौन से हैं, बट, यट, और, एंड, अदरवाइज, वाइल, एज वेल एज, नाइदर, देयरफॉर, हाउएवर, वेयरएज। तो इस तरह के ये वर्ड होंगे फ्रेंड्स। आपको देखना क्या है कि यहाँ पे जो वर्ड आएंगे ये बट, तो उनके जो वर्ड होंगे जिनको ये जोड़ते हैं वो इक्वल होंगे, उनकी जो वैरायटी होगी, उनकी जो क्वालिटी होगी, उनके जो गुण होंगे वो एक जैसे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। देखना दूसरा जो हमारा कंजंक्शन है वो क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव जैसा कि रिलेशन इसमें क्या था, उसमें कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो फ्रेंड्स ये कंजंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, विच आर यूज्ड इन पेयर आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये कंजंक्शन कैसे होंगे, जो पेयर के रूप में यूज किए जाएंगे। जैसे देखना फॉर एग्जांपल, राकेश इज बोथ
काइंड एंड रिच, तो यहाँ पे बोथ काइंड। अब आपको क्या देखना है, बोथ के साथ ऑलवेज क्या आता है, एंड आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखना है, जो हमारे फीलिंग्स होते हैं उनमें इसी तरह पजल किया जाता है कि जैसे एज के साथ एज आता है, सो एज आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखना, संदीप इज एज इंटेलिजेंट एज सुरेश, संदीप उतना ही इंटेलिजेंट है जितना सुरेश है। आगे है, ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो मुंबई, तो यहाँ भी हमारे जो दो ही हमारे क्या हैं, वर्ड फ्रेज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनको किसके द्वारा जोड़ा गया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा गया है। आपको एग्जाम में कैसे मिलते हैं, एग्जाम में ये दे देगा एग्जामिनर, ही विजिटेड नॉट ओनली, ये दे दिया मान लो एग्जामिनर ने, और आगे आपको फिल करना है, तो आपको ध्यान में रखना है नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है। आगे देखना, सी इज़ टू वीक टू वॉक, तो इस तरह से आपको फिल करना है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो को रिलेटिव कंजक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे ये हमारे हैं, आइदर के साथ क्या आता है, और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, बट के साथ एंड आता है, सॉरी बोथ के साथ एंड आता है, सो के साथ दैट आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, रादर के साथ देन आता है, दो के साथ येट आता है, सच के साथ दैट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही करके ये हमारे यूज़ किए जाते हैं। इसमें आपको बता दिया गया है कि जो वर्ड होंगे वो कैसे होंगे, दो फ्रेज टाइप में हो सकते हैं, सेंटेंस में हो सकते हैं, क्लाज में हो सकते हैं, और जो कोरिलेटिव जो हमारा कंजंक्शन होगा उसमें दो वर्ड होंगे ये। ठीक है, और जो हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन था उसमें ओनली एक ही वर्ड था जो दो फ्रेजेस सेंटेंसेस को जोड़ता है। आगे चलेंगे। बेसिकली फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, इसकी एक और पहचान बता देती हूं आपको, आइडेंटिफिकेशन। जो कोऑर्डिनेट क्लाज है फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट, जो हमारा कोऑर्डिनेट हमारा कंजक्शन है फ्रेंड्स, वो कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये वाला जो हमारा कोरिलेटिव जो कंजक्शन है वो फ्रेंड्स बेसिकली हमारा कॉम्प्लेक्स और सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इन्होंने और भी एग्जाम्पल दिए हैं, देखना। तो आइदर और, नाइदर नोर, आइदर और, नाइदर नोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इनमें से क्या कहना चाहता है, एक बार देखना। आइदर सुरेश और मुकेश हैज़ ब्रोकन द ग्लास। अब आप आइदर के साथ नोर नहीं लगा सकते। ठीक है, नोर किसके साथ आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, आइदर के साथ ऑलवेज क्या आएगा, और आएगा। जैसे देखना, नाइदर सुरेश और नहीं लगा सकते आप, नोर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो कंजक्शन है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे इसने फिर से एक और यूज़ करके बताया है, बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसने बताया कि बोथ एंड का यूज़ किया जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक साथ यूज़ किया जाता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ बोथ एंड फॉर द सेम एक्सप्रेशन। अब कहता है कि फ्रेंड्स, इन दोनों का यूज एक ही सेंटेंस में मीन्स एक दूसरे की जगह पे किया जा सकता है। जैसे बोथ एंड के जगह पे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर सकते हैं। देखना एक बार सेंटेंस में, रमेश इज बोथ ए टीचर एंड ए डॉक्टर। यहाँ बता दिया ना, देखो डॉक्टर है वो भी हमारा क्या है, एक पोस्ट है, एक प्रोफेशन है, वहीं टीचर भी हमारा प्रोफेशन है, जिनको जोड़ा गया है किसकी सहायता से, एंड के, बोथ के साथ, बोथ एंड के साथ जोड़ा गया है। आगे देखना, राजेश इज नॉट ओनली ए टीचर बट ऑल्सो ए डॉक्टर। यहाँ पे हमारा जो ऑथर है वो क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स, कि हम एक सेंटेंस में क्या यूज कर सकते हैं, बोथ एंड का भी यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं सेम सेंटेंस में। तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सेम है, यहाँ पे बोथ एंड का यूज किया गया है और यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखना, सच दैट, सच एज, सो दैट। यहाँ पे क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सच दैट, सच एज, सो दैट का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, उसमें जो सच एज है ना, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, मॉडिफाई करने के लिए, किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हो, देखना, ओनली सच कैंडिडेट्स एज आर एलिजिबल शुड अप्लाई। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, सच दैट एंड सो दैट आर यूज टू शो रिजल्ट ऑफ कंक्लूजन। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो सच एज का यूज़ किया जाएगा वो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए किया जाएगा। वहीं सच दैट और शो दैट का यूज़ क्यों किया जाएगा, किसी रिजल्ट और कंक्लूजन के लिए किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखना, राम रोट सच ए लेटर दैट रीता फेल्ट असेम्ड। तो यहाँ पे देखो, राम ने ऐसा लेटर लिखा जिसका इफेक्ट रीता के ऊपर पड़ा और रीता को क्या महसूस हुई, असेम्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सच दैट का यूज़ किया जाता है वो उसका हमें रिजल्ट मिलता है, कंक्लूजन मिलता है, जबकि सच एज का यूज़ किया जाता है उसमें हमारा क्या है, मॉडिफाई करता है नाउन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, सच एज एज सो एज का यूज क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंस में किया जाता है। एज का प्रयोग किस में किया जाता है, अफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस में किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखना, मुकेश इज नॉट सो हैंडसम एज राकेश। यहाँ पे सो एज का यूज किया है ना फ्रेंड्स, ये क्या बताया गया है, इसमें जो हमारा मुकेश है उसकी नेगेटिव पॉइंट को दिखाया गया है। ठीक है, कि मुकेश है वो राकेश जितना हैंडसम नहीं है, तो यहाँ पे मुकेश का क्या किया गया है, नेग्लिजेशन किया है। वहीं हम देखते हैं कि मुकेश इज एज हैंडसम एज प्रदीप। यहाँ पे जो मुकेश है उसका क्या दिखाया गया है, सिंपल सेंटेंस बताया है कि मुकेश है वो उतना ही सुंदर है जितना प्रदीप है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही आप फील कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है फ्रेंड्स, एज के साथ अगर एज लिखेंगे तो वो पॉजिटिव वे में यूज किया जाएगा, और एज के सो के साथ एज का यूज करेंगे तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। आगे चलेंगे, रादर देन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इंस्टेड ऑफ। अब कहता है कि रादर देन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर इंस्टेड ऑफ आता है। इंस्टेड ऑफ होता है के बजाय, के अलावा। आई वुड रादर डाई देन बेग। ठीक है, कि भीख मांगने से अच्छा कि मैं मर जाऊँ। तो जो रादर देन है वो किसकी जगह पे आता है, इंस्टेड ऑफ की जगह पे आता है। फ्रेंड्स कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। आगे है हमारा हार्डली, स्क्रैचली, वैन, नो सूनर देन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हार्डली, स्क्रैचली, वैन फॉर द सेम एक्सप्रेशन। अब कहता है कि हार्डली और स्क्रैचली होता है ना फ्रेंड्स, उसका हम यूज़ कर सकते हैं किसकी जगह पे, नो सूनर देन की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक कंजक्शन यहाँ तक बनता है, हार्डली, स्क्रैचली, वैन और या फिर देन। इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नो सूनर देन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेम अगर एक्सप्रेशन देना हो तो। आगे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट है, देखो ये एग्जांपल दिया है, हार्डली स्क्रैचली हैड ही स्टेप्ड आउट व्हेन इट बिगन टू रेन। अब कहता है कि फ्रेंड्स ये सेम सेंटेंस दिए हैं, तो कहता है कि हार्डली स्क्रैचली की जगह पे हम नो सूनर का भी यूज़ कर सकते हैं, वैन की जगह पे हम देन का भी यूज़ कर सकते हैं। जो सेंस निकल के आएगी वो बिल्कुल सेम ही आएगी। अब चलेंगे हमारे थर्ड कंजक्शन के ऊपर, जो कि फ्रेंड्स जो हमारे क्लॉजेज हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर आते हैं। जो हमारे क्लॉजेज हैं जिसमें हम नाउन क्लॉज का यूज करते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज करते हैं, तो वो सभी क्या है, हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारे क्लॉज होते हैं उसमें एक मेन क्लॉज होता है, दूसरा उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी वही बात है कि यहाँ पे एक जो सेंटेंस होगा वो मेन सेंटेंस होगा, दूसरा उसका सबऑर्डिनेट सेंटेंस होगा। तो देखना फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन, द कंजक्शन विच ज्वाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड द मेन क्लॉज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। वही बात बताई ना इसने। यहाँ पे एग्जांपल देखना, वेट हेयर टिल आई रिटर्न, कि वेट करो। यहाँ पे ये देखो, ये अपने आप में पूरा है, वेट हेयर, कि यहाँ वेट करो। अगर यहाँ मैं आपको बोल देती हूँ कि आई रिटर्न का क्या मतलब हुआ, कि भाई मैं रिटर्न पैसे वापस करूँगी या मैं आऊँगी, और इसका क्लियर हमारा जो मीनिंग है वो निकल के नहीं आता ना फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस होगा तो वो है हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये है हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो फ्रेंड्स वेट हेयर का मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ वेट करो। दूसरा जो सेंटेंस है वो किसके द्वारा जोड़ा गया है, टिल, जब तक कि मैं आऊँ तुम यहाँ पे वेट करो।
ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा देखना, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। आगे है वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है। ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दूसरा है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेंटेंसेज हैं, दोनों ही सेंटेंस किससे जोड़े जाते हैं, वेयर से जोड़े गए हैं, टिल से जोड़े गए हैं, बिफोर से जोड़े गए हैं, बिकॉज से जोड़े गए हैं। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये चारों ही जो हमारे वर्ड दिखाए गए हैं ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। देखना आगे काफ़ी अच्छे से समझाया है फ्रेंड्स इन्होंने। देखना, जो सबॉर्डिनेट कंजक्शन है फ्रेंड्स वो 9 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे प्लेस, टाइम, मैनर, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, कंडीशन, रीजन, पर्पज। तो फ्रेंड्स ये कंजक्शन है फ्रेंड्स, अलग अलग स्थितियाँ अलग अलग अपने मीनिंग शो करते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ये किस टाइप का कंजक्शन है। तो देखना, जो हमारा पहला कंजक्शन है वो क्या है, कंजक्शन डिनोटिंग प्लेस। यहाँ पे पहला जो कंजक्शन है वो प्लेस से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स प्लेस का आपको पता होगा, जहाँ कहीं भी वेयर, वेयर एवर, हेयर, देयर, इस तरह के जो हमारे जो कीवर्ड आते हैं तो इसका मतलब वो किसी प्लेस को शो करते हैं। तो फ्रेंड्स देखना, आई नो, मैं जानता हूँ, ये सेंटेंस कंप्लीट है। मैं जानता हूँ, ये सेंटेंस कंप्लीट है। वेयर राम लिव्स, कि राम कहाँ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि राम कहाँ रहता है, कौन क्या किसको बोल रहा है। तो जब तक हमारा ये सेंटेंस नहीं होगा तब तक इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये वेयर आया है, ये किस लिए आया है, प्लेस को डिनोट करने के लिए। उसी तरह फ्रेंड्स ये सेंटेंस यूज़ किए गए हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। कंजक्शंस डिनोटिंग कंडीशंस आर। अब कहता है कि कंजक्शन ऐसे जो किसी कंडीशन को शो करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आएंगे इफ़, वेदर, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, ईटीसी। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो हमारे जो सबॉर्डिनेट कंजक्शंस हैं वो काम करते हैं एडवर्बल, हमारा जो क्लॉज था उसी की तरह काम करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है उसको दिखाने वाले वर्ड कौन से हैं, इफ़, वेदर, अनलेस, इन केस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ देखना, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, यू विल पास। तो यू विल पास है ना फ्रेंड्स, तुम पास हो जाओगे यदि तुम मेहनत करोगे। तो यहाँ पे अगर पास होने की कंडीशन आपको लेनी है ना, तो आपको क्या करने पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यू कैन गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट यू प्लीज द बॉस। अब कहता है कि आपको जॉब मिल सकती है यदि आप अपने बॉस को खुश रखते हो। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो फ्रेंड्स जो एडवर्बल जो हमारी क्लोज हैं उसमें जितने भी हमारी एडवर्ब्स हैं उनको यूज किया जाता है। जैसे अनलेस है, इफ़ है, ये वेयर है, व्हेनेवर है, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज सुन एज, इस तरह के जो हमारे एडवर्ब हैं उनको हम यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड देखना हमारा कंजक्शन डिनोटिंग टाइम। अब जो कंजक्शन होगा वो टाइम को डिनोट करेगा। आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, वाइल, एज लॉन्ग एज सुन एज, व्हेन, व्हेनेवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखना, वेट हेयर टिल आई रिटर्न, वो बिल्कुल ठीक है। व्हेन आई सा सीता शी वॉज स्लीपिंग। अब देखो ये तो हम बोल सकते हैं आई सा सीता, कि मैंने सीता को देखा, सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये सेंटेंस बोल दूँ शी वॉज स्लीपिंग, कि भाई वो सो रही थी, तो कौन सो रही थी, सीता सो रही थी। तो इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए किस वर्ड को यूज करना पड़ेगा, वहन को। जब मैंने सीता को देखा तो वो सो रही थी। आगे देखना, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट है वो मर गया। ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही जो पेशेंट है वो मर गया। तो ये जो हमारे एडवर्ब हैं फ्रेंड्स ये टाइम को शो करती हैं। आगे चलेंगे, कंजक्शन शोविंग काज और रीजन आर। अब कहता है कि ऐसे कंजक्शंस जो कारण और रीजन को शो करते हैं। तो एज, सिंस, बिकॉज। सिंस आई वॉज बिजी, जब से मैं बिजी था। आई कुड नॉट मीट हिम, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। आई कुड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिल सका। ठीक है, और इसको पूरा करने के लिए आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, इसके साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें सिंस का यूज करना पड़ेगा। आगे देखना, एज आई वॉज रेनिंग, सॉरी एज इट वॉज रेनिंग आई कुड नॉट गो टू स्कूल, कि जैसे ही बरसात हुई फ्रेंड्स मैं स्कूल नहीं जा सकता।
कि अगर जैसे ही बरसात होगी ना तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा सकता था। आगे चलेंगे, जो हमारा 5th है, कंजक्शंस शोविंग मैनर आर। अब कहता है कि इसमें जो मैनर शो किया जाता है, एज इफ, सो फार एज फार एज, ही इज पैट्रियोट एज फार एज आई नो। अब कहता है कि वो देशभगत है जितना कि मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ पे मैनर को शो किया है। आई कैरेज क्राइज ही क्राइज एज इफ ही वर मैड। वो ऐसे चिल्ला रहा होता है जैसे कि वो पागल हो गया है। आगे चलेंगे, कंजक्शन डिनोटिंग पर्पज आर सो दैट इन ऑर्डर दैट लिस्ट। इस तरह के जो हमारे कीवर्ड हैं फ्रेंड्स, वो किस में यूज होंगे? पर्पज को शो करने के लिए। ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे पास। यदि वो मेहनत करेगा ना तो उसी के कारण वो क्या हो पाएगा? पास हो पाएगा। तो पास होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा भाई? मेहनत करना पड़ेगा। वॉक फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब कहता है कि जल्दी भागो, जल्दी चलो, नहीं तो तुम क्या कर दोगे? एट लिस्ट, नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। आगे चलेंगे, हमारे 7th जो कंजक्शन है ऊपर, उसके ऊपर कंजक्शन शोविंग कंपैरिजन। यहाँ पे जो कंजक्शन है वो कंपैरिजन को शो करेंगे। एज सो एज, ये हमारे कंजक्शन है वो हमारे यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स जो कंपैरिजन करने के लिए। राम इज बेटर देन श्याम। यहाँ पे देखना, महेश इज एज हस्बैंड एज, महेश इज एज हैंडसम एज राम। महेश उतना ही सुंदर है जितना कि राम है। तो कंपैरिजन करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि एज सुन एज का यूज किया जाता है। कंजक्शन डिनोटिंग कंसेशन और कंट्रास्ट, इसमें फ्रेंड्स ऑल दो, हाउएवर, दो, इनका यूज किया जाता है। जैसे ऑल दो ही इज इल, यद्यपि वो इल है। ही चेस्ट दी थीप, वो बीमार था फिर भी उसने थीप को पकड़ लिया या उसका पीछा किया। दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, हम किसी का कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, किसी की जैसे एक क्वालिटी अपोजिट क्वालिटी को शो करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। आगे चलेंगे, हमारा शायद ये लास्ट रहता है फ्रेंड्स, कंजक्शन डिनोटिंग रिजल्ट इज दैट। अब कहता है कि वे कंजक्शंस जो रिजल्ट को शो करते हैं। द बॉयज मेड सच ए नॉइस दैट नथिंग कुड बी हियर्ड। बच्चे ऐसा शोर कर रहे थे, जो लड़के हैं वो इतना शोर कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं सुन सकता था। तो फ्रेंड्स इसके लिए दैट का इन्होंने यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स ये कंजक्शन है। कोई क्वेरी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ